हर पालक पनीर एक जैसा नहीं होता, कुछ रेसिपी स्पेशल भी होती है। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल वाली पालक पनीर, जिसमें सिर्फ पालक और पनीर नहीं बल्कि बैलेंस मसालों का मैजिक है। इस रेसिपी का कलर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसका फ्लेवर भी नॉर्मल से अलग है। क्रीमी है, रिच है और बिल्कुल घर स्टाइल टेस्ट जो हर बाइट के साथ याद रह जाए। ये कोई रेस्टोरेंट कॉपी नहीं है, ये मेरी किचन का स्पेशल वर्जन है। सिंपल स्टेप, ऑनेस्ट इंग्रेडिएंट और फुल कंफर्ट फूड वाली फीलिंग। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया और इसमें पूरे पनीर के ब्लॉक्स को फ्राई कर लिए। तो इससे क्या हुआ, ऑयल का टेस्ट और मज़ेदार और टेस्टी हो जाता है। उसके बाद इसी में मैं सारे मसाले को फ्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सारे खड़े गरम मसाले, अनियन, लहसुन, अदरक को हल्का सॉटे कर लिया। जब ये लाइट पिंकिश कलर का हो गया तब मैं इसमें काजू भी फ्राई कर लूँगी। काजू थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर लिया। इंग्रेडिएंट की डिटेल आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सूखे मसाले ऐड कर लिए और इन्हें अच्छे से मिक्स दे दिया। एक मिनट के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया और उसके बाद इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर यूं ही कवर करके पकने दिया। तो ये हमारा डन है। इसे ठंडा करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पर मैं दूसरा कढ़ाई लूँगी और उसमें 2 टेबल स्पून घी और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर पालक को जो ब्लांच किया था उसे मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट पालक को ब्लांच नहीं किया था, आधा बंडल उसमें से लिया था, उसको गर्म पानी में डाल के ब्लांच किया था, उसे ग्राइंड करके मैं इसमें ऐड कर लूँगी। उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर ली इस तरह से। मिक्स करके कवर करके 5 से 7 मिनट यूं ही पकने दें। जब इसके ऑयल सरफेस आउट हो जाए इस तरह से, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके मैं यहाँ पर सारे मसाले जो मैंने ग्राइंड किए थे ठंडा करके, इन्हें भी यहाँ पर ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो कलर आता है ना, बिल्कुल गोल्डन कलर आता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है देखने में, और ये बिल्कुल नॉर्मल पालक पनीर से हट के दिखता है और टेस्ट भी इसका कुछ अलग ही आता है क्योंकि इसमें मसाले भी काफ़ी हैं और पालक है और पनीर है। बिल्कुल घर जैसी कंफर्ट फूड वाली फीलिंग आती है और इसका कलर तो बहुत अट्रैक्टिव आया है, बिल्कुल गोल्डन पालक पनीर मैं इसे कह सकती हूँ। और इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंडर जार में सारे मसाले ऐड कर लिए। इसे मिक्स कर दें और इसे 7 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर यूं ही कवर करके पकने दें। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर की बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं सारे पनीर को क्यूब शेप में कट करके ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर क्रीम भी ऐड कर लिया है। इसे बस मिक्स दे दें इस तरह से और कवर करके अगेन इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दें जब तक ऑयल सरफेस आउट ना हो जाए। यहाँ पर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नान रोटी बना रही हूँ जो बहुत टेस्टी लगता है। इसे बटर से ग्रीस कर ले और इसे सर्व करें इसके साथ। ये देखिए परफेक्ट नान, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी टेस्टी सी पालक पनीर बन के रेडी है। तो इसे सर्व कर लेते हैं आइए। और यहाँ पर मैंने घी में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करके तड़का मार दिया है। बहुत टेम्पटिंग दिखने में भी लग रहा है और टेस्ट भी मत पूछो, बहुत मज़े का आया है। जब रेसिपी दिल से बनती है ना तब वो स्पेशल बनी जाती है। तो ट्राई कीजिए, आपको टेस्ट बता देगा। ये पालक पनीर सच में बहुत स्पेशल है। सिंपल इंग्रेडिएंट लेकिन फ्लेवर बिल्कुल स्पेशल वाला। मेरी किचन का ये स्पेशल पालक पनीर आपके घर का फेवरेट बन जाएगा।